एक बूढ़ी अम्मा की दो बहुएं थीं। एक बहू पढ़ी लिखी और दूसरी अनपढ़ थी। अम्मा हमेशा पढ़ी लिखी बहू को ज्यादा प्यार करती थी और उसे घर के कामों से दूर रखती थी, जबकि अनपढ़ बहू को दिन रात घर के कामों में ही लगाए रखती थी। पढ़ी लिखी बहू जितना भी कमाती सब अपने शौक, पहनावे और बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर देती। वहीं अनपढ़ बहू का कोई शौक नहीं था। उसे जो भी जेब खर्च मिलता वह उसे अपनी गुल्लक में जमा करती रहती। जब भी पढ़ी लिखी बहू अपनी अनपढ़ देवरानी को गुल्लक में पैसे डालते देखती तो हंसकर कहती, आज के जमाने में कौन गुल्लक में पैसे रखता है, ये तो पुरानी सोच है। अनपढ़ बहू चुपचाप उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। समय बीतता गया। एक दिन सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। सासू माँ ने तुरंत अपनी पढ़ी लिखी बहू को फोन किया और कहा, बहू मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पढ़ी लिखी बहू ने जवाब दिया, माँ जी मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैंने सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और अपनी जरूरतों में लगा दिया है। सासू माँ मायूस होकर चुपचाप घर आ गई। ये देख अनपढ़ बहू फौरन अपनी गुल्लक लेकर आई और सासू माँ से बोली, माँ जी इसमें जितने भी पैसे हैं आप ले लीजिए और अपना इलाज करवा लीजिए। सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिसे वह अनपढ़ और कमक्ल समझती थी, असल में वही घर की सबसे समझदार बहू थी। मुश्किल वक्त में वही गुल्लक उनके काम आई जिसे पढ़ी लिखी बहू हमेशा मजाक का विषय बनाती थी। कहानी का निष्कर्ष ज्यादा पढ़े लिखे होने या कम पढ़े लिखे होने से जीवन नहीं चलता। जीवन उस बात से चलता है कि आप कितने समझदार हो,